दोस्तों नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। ऐसे में इनके पास बहुत सी शक्तियां होती हैं जिससे ये किसी की भी जान ले सकते हैं। पर दोस्तों ये अपनी शक्तियों का प्रयोग तभी करते हैं जब कोई इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता हो, हमला करना चाहता हो या फिर मारना चाहता हो। ऐसे में आपने नाग नागिन के प्रेम की कहानियां भी सुनी होंगी कि इनका प्रेम कितना अटूट होता है। ऐसे में अगर कोई इनमें से एक को मार कर जुदा कर देता है तो इनके गुस्से का कहर बहुत भयानक होता है। दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ बिहार के एक गांव में, जहां अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए एक नागिन ने करी सारी हदें पार। ये घटना जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव शिव के भक्त सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दरअसल दोस्तों ये घटना घटित हुई बिहार के एक छोटे से गांव अरवल में। दो दोस्त राजू और बिरजू इसी गांव में रहते थे। वो दोनों एक गरीब परिवार से थे, इसीलिए वो दोनों काम के सिलसिले में अक्सर गांव जाया करते थे। जिस रास्ते से वो जाते थे वो रास्ता एक जंगल से होकर जाता था। दोस्तों वो जंगल बहुत ही ज्यादा घना था। उसी जंगल में रास्ते के करीब एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी बरगद के पेड़ पर एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा सालों से रहा करता था। एक दिन की बात है, नागिन यूं ही जंगल में भ्रमण के लिए चली गई, लेकिन नाग वहीं पेड़ के नीचे सो रहा था। जब राजू और बिरजू शाम को उसी रास्ते से अपने घर आ रहे थे जहां वो बरगद का पेड़ था, उस समय वहां थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। तो अचानक उन दोनों की नजर उस नाग पर पड़ गई। दोस्तों पैरों की आहट से नाग नींद से जाग गया और अपनी सुरक्षा के लिए अपना फन उठाकर फुफकारने लगता है। नाग को इस तरह से देखकर वो दोनों काफी डर गए। उन्होंने सोचा कि ये नाग हमें जरूर डस लेगा, इसीलिए उन दोनों ने पास में पड़ा एक डंडा उठाया और उस नाग को डंडे से पीट पीट कर मार डाला और उसे उठाकर उसी पेड़ पर लटका दिया। और यही उन दोनों की सबसे बड़ी गलती थी। जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नाग नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नाग है, तो जल्दी से दोनों अपने घर की तरफ भाग गए। दोस्तों इधर जब इच्छाधारी नागिन वापस उसी पेड़ के पास आई और अपने मृत नाग को पेड़ के ऊपर लटका हुआ देखा तो उसे देखकर वो बेसुध हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उसके कातिलों को अब देख लिया था। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है, मैं उन दोनों इंसानों को किसी भी हालत में इसी पेड़ के पास लाकर मारूंगी, फिर चाहे मुझे 7 जन्म इंतजार ही क्यों ना करना पड़े। लेकिन अब वो दोनों व्यक्ति मेरे गुस्से से बच नहीं पाएंगे। दोस्तों नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि नाग नागिन एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, एक दूसरे के बिना ये नहीं रह सकते। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इन दोनों में से किसी एक को मार कर एक दूसरे से जुदा कर दे तो ये अपना बदला बड़े ही भयानक तरीके से लेते हैं। उस व्यक्ति को मार कर फिर चाहे उसे कितना भी इंतजार क्यों ना करना पड़े। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी पेड़ पर रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया, परंतु राजू और बिरजू ने उस घटना के बाद से उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया था। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध टूट चुका था। उसने निश्चित किया कि अब मैं गांव में जाकर ही दोनों हथियारों से बदला लूंगी। उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप बनाया और भेष बदलकर उसी गांव में पहुंच गई जहां राजू और बिरजू रहते थे। उसने पूरे गांव में नाग की आंखों में देखे उन कातिलों को बहुत ढूंढना चाहा, पर वो कहीं नहीं मिले। परंतु शाम के समय राजू और बिरजू काम करके जब वापस घर लौट रहे थे तभी उन पर नागिन की नजर पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर लड़की का रूप धारण किया हुआ था। ऐसे में वो राजू और बिरजू को अपनी सुंदरता से लुभाने लगी। वो दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। उस लड़की ने कहा कि आओ मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूँ। वो दोनों भी ये सुन बेसुध हो गए और उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो उस लड़की की सुंदरता में इस कदर मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उस स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर उन दोनों ने नाग की हत्या की थी।
अब वो इच्छाधारी नागिन उन दोनों को लेकर उसी पेड़ के पास आ गई और अपना भयंकर विशाल रूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के होश उड़ गए और डर के मारे दोनों कांपने लगे। नागिन ने दोनों को डस डस कर उसी पेड़ के पास मार दिया और पुनः उसी पेड़ के पास रहने लगी। दोस्तों, आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में आप किसी भी सांप या नाग नागिन को चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि हमारी एक गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। नाग हो या नागिन, ये सभी महादेव शिव के गहने हैं। हमारा कार्य है जैसे हम महादेव की भक्ति करते हैं, ठीक उन्हीं के साथ ही हमें इनकी भी पूजा करनी चाहिए, ना कि इन्हें चोट पहुंचानी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।